हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज में काफ़ी लंबे समय से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उम्मीद है बहुत ही जल्द आपका ये इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसी क्रम में आपकी जो आगामी भर्ती है उससे रिलेटेड जो योग्यता का विवाद रहता है उसके संबंध में जो है एक गजट जारी किया गया है। आपकी योग्यता में जो भी संशोधन किए गए हैं उसके संबंध में, ठीक है। तो पहले आपकी जो योग्यता थी और आपकी अब जो नई योग्यता है वो जो है उस गजट में आपके पूरे डिटेल में दिया हुआ है, जिससे जो आपके योग्यता संबंधी जो विवाद सारे थे वो खत्म हो जाए। मुख्य रूप से ये जो आपका संशोधन किया गया है, ये जो समकक्ष वाली जो योग्यता जो शब्द जुड़ा रहता था उससे संबंधित जो भी विवाद होते थे उनको दूर करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो संशोधन हुए हैं योग्यता में, उसके बाद आपकी जो है मिनिमम योग्यता क्या है। और जैसा कि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर 2 साल हमने पढ़ा है या 4 सेमेस्टर हमने पढ़ा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, या हमें तीनों साल या जो है आपके 6 के 6 सेमेस्टर जो है सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो ये आपका हिंदी के लिए है, ठीक है। ये आपका है पुराना नियम, ठीक है, और ये आपका है नया, ठीक है। तो हम पहले पुराना देख लेते हैं। एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक है, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, ठीक है, अथवा संस्कृत के समकक्ष परीक्षा। तो इसमें आपका देखिए जो पहले था वो था आपने हिंदी किया हो, बीए किया हो हिंदी के साथ, प्लस आपके पास संस्कृत जो है वो इंटर में हो, या फिर सम संस्कृत के समकक्ष कोई और परीक्षा पास की हो, ठीक है। ये तो आपका पुराना है। और शिक्षा स्नातक मतलब बीएड और उसके समकक्ष कोई उपाधि, ठीक है। अब हम नया देख लेते हैं क्योंकि हमें मेन मतलब अब नए से है। तो देखिए आपका नए में है हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। तो देखो हिंदी के साथ स्नातक, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। संस्कृत इंटर में हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसके अलावा जो अथवा था समकक्ष परीक्षा, तो उन्होंने समकक्ष कर को शब्द को जो हटा करके पूरा समकक्ष परीक्षा का पूरा रिप्लेस कर दिया है उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा की परीक्षा की हो, ठीक है। तो हम नए के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो आपने हिंदी विषय के साथ जो है बीए किया हो, और आपने इंटर में जो है संस्कृत पढ़ी हो, या फिर आपने जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृत शिक्षा परिषद जो है उत्तर मध्यमा की परीक्षा जो है पास की हो, ठीक है। तो आपका हिंदी प्लस इंटर में आपकी संस्कृत होना जरूरी है, या फिर आपने उत्तर मध्यमा की परीक्षा पास की हो संस्कृत शिक्षा परिषद से, ठीक है। और इसमें देखिए जो मेन दिक्कत हो रही है वो है कि इसमें केवल हिंदी शब्द लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा या सामान्य हिंदी कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे आपने अगर अंग्रेजी इंग्लिश का देखा हो तो उसमें स्पष्ट है अंग्रेजी साहित्य, ठीक है, लेकिन इसमें आपका हिंदी के साथ ऐसा कोई भी शब्द उन्होंने नहीं जोड़ा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य वाले और चाहे आपका सामान्य हिंदी वाले हैं या फिर आपके हिंदी भाषा वाले हैं, वो तीनों ही योग्य हैं, क्योंकि इसमें आयोग की गलती है या जो भी जो संशोधन किया उसमें ही गलती है कि या तो इन्हें स्पष्ट मेंशन करना था कि साहित्य सामान्य भाषा, अगर नहीं किया है तो फिर इन तीनों को ही जो आपको योग्य मानना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें ये एक इन्होंने प्रॉब्लम छोड़ दी है। इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई फाइल करके जो है ये पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य से अगर हमने किया है तो हम हिंदी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या फिर सामान्य हिंदी से किया है तो वो अंग्रेजी साहित्य था उसमें था, तो हिंदी साहित्य वाले तो 100% होने होने हैं, ठीक है। केवल सामान्य हिंदी और हिंदी भाषा वालों को दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग जो है अपना अपना सब्जेक्ट का जो है अगर किसी के पास है ऐसा कॉम्बिनेशन तो पता कर सकते हैं, इससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको जो एज अ प्रूफ आप अगर कोई दिक्कत होती है तो दिखा सको, ठीक है।
और इसमें फिर आपका है सेकंड नंबर पे शिक्षा स्नातक बीएड, ठीक है। इसमें भी इन्होंने जो है वो समकक्ष शब्द को हटा दिया, ठीक है। तो आपकी जो हिंदी के लिए ये एलिजिबिलिटी होगी वो आपने हिंदी की हो, मतलब आपने बीए किया हो हिंदी के साथ, प्लस इंटर में आपने या तो संस्कृत पढ़ी हो या फिर आपने उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। तो जिनके पास इंटर में संस्कृत नहीं है या फिर जिन्होंने उत्तर मध्यमा परीक्षा पास नहीं की है, वो लोग हिंदी के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। पहले समकक्ष शब्द था, तो कुछ लोग ग्रेजुएशन में जिनके पास संस्कृत थी उसको जो है एलिजिबल मान लेते थे अपने आप को, क्योंकि जो आपकी टीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें जो है या तो आपने इंटर में पढ़ा हो या फिर आपने अगर स्नातक बीए में भी पढ़ा है तब भी जो है वो योग्य मान लेते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इंटर में पढ़ा हो, स्नातक से हमें कोई मतलब नहीं है, या फिर उत्तर मध्यमा परीक्षा पास की हो। तो आई होप क्वालिफिकेशन को लेकर के आपके जो डाउट्स थे या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हिंदी के, वो अब क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो बीएड में आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है, उनसे आपका कोई भी मतलब नहीं होता है। आपका और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल और केवल ग्रेजुएशन का देखा जाता है। बीएड टीचिंग में आपका क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने टीचिंग की है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। केवल और केवल आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो बीएड में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपका एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर किसी ने 2 साल या केवल 4 सेमेस्टर तक जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो क्या वो उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक आरटीआई का रिप्लाई है 3 सितंबर 2021 का, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि अभी जो आपका संशोधित वो आया उसमें कहीं भी 2 साल 3 साल का कहीं भी मेंशन नहीं है, ना पहले था ना अब है, ठीक है। तो 2 साल या 3 साल वाले में जो है उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो जो आपका पहले था वही आपका अब है, ठीक है। तो जो आपका 2018 वाली भर्ती में था वही आपका रूल जो है अब आगामी भर्तियों में भी होगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका पुराना एक आरटीआई है उसका रिप्लाई है, ठीक है। तो इस रिप्लाई के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि आपका क्या है, ठीक है। तो हम मुख्य बिंदु पे आपका आ जाते हैं कि आपके जो है प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 2018 के संबंध में सूचना मांगी है, ठीक है। तो जो 18 में था वो अब है, क्योंकि उसके संबंध में जो कोई भी संशोधन नहीं किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अवगत कराना है कि नियमानुसार अभ्यर्थी को स्नातक में संबंधित विषय में, मतलब जिससे भी उसको जो है अपना मेन एग्जाम देना है एलटी ग्रेड का सहायक अध्यापक के लिए, विषय का अध्ययन कम से कम 2 वर्ष अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 वर्ष का इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कम से कम 2 वर्ष, ठीक है। तो कम से कम 2 वर्ष अगर किसी ने अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे वह आवेदन करना चाहता है, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है, तो वो जो है बिल्कुल ही योग्य है, आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष के अगर हिसाब से हम देखें सेमेस्टर, तो एक साल में आपके 2 सेमेस्टर, तो अगर हम सेमेस्टर वाइज की बात करें तो ये आपको हो जाएंगे 4 सेमेस्टर, ठीक है। तो अगर आपने कम से कम 2 साल या कम से कम आपने 4 सेमेस्टर उस सब्जेक्ट को पढ़ा है जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, तो जो है आप बिल्कुल भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आई होप 2 ईयर या 3 ईयर को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे कि आपके ग्रेजुएशन में दोनों साल केवल 2 साल या तीनों साल होना ज़रूरी है या नहीं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मिनिमम 2-3 ईयर या 2 ईयर का आपका जो भी डाउट रहता है वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या 2 ईयर 3 ईयर को लेकर के कोई भी डाउट है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल एग्ज़ाम साथी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।